हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार विनिंग फार्मूला क्या है। किस चीज़ का विनिंग फार्मूला? ये है भाई, चुनावों को जीतने का क्या फार्मूला है। जैसे आपने देखा होगा 10 मार्च को रिजल्ट आए, उन रिजल्टों में आपने देखा 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक राज्य में जिसमें कांग्रेस एक सरकार में थी, कांग्रेस को साफ करके आम आदमी पार्टी ने सत्ता हथिया ली है, सत्ता हासिल की। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हमें कि कैसे एक बड़ी बड़ी पार्टियां, दिग्गज नेता कैसे धराशायी हो गए और साफ हो गए। तो इनके पीछे किन किन कारणों ने काम किया और उसका क्या मतलब निकल के सामने आता है, क्या एक जस्ट निकल कर सामने आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की जो पीडीएफ है या जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बात क्या हो रही है? द विनिंग फार्मूला। विनिंग फार्मूला मतलब चुनाव में जीतने का फॉर्मूला। मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटी वाज नॉट मैच फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये मुख्यतः यूपी को लेकर ये बात कही गई है। और जितने भी राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी क्या करती है, पोलराइजेशन करवाती है रिलीजियस आधार पर, कम्युनल आधार पर। उससे क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। ये एक चुनावी गणित है, चुनावी भाषा है। लेकिन इस बार जो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी बहुत प्रयास किया था, ओबीसी वाले नेताओं को जोड़ लिया, वहाँ देख लो तो जयंत चौधरी को जोड़ लिया पश्चिमी यूपी में। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली, लेकिन वो सब चीज़ें फेल कर गई और बीजेपी की जो कम्युनल पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स है वो क्या हुई, जीत गई, या उसका कोई मैच नहीं मिला या कोई मैच नहीं कर पाया, ना अखिलेश यादव ना दूसरी पार्टियां दूसरे राज्यों में। द भारतीय जनता पार्टी हैज रिटेन्ड पावर इन ऑल द 4 स्टेट इट हैव ऑफ द 5 that went on poll between February 10 and March 7, while the Congress lost the only one it had, Punjab, to the आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जितने भी राज्य उसके पास थे वो पूरे के पूरे राज्य उसने जीते। मतलब उसने कहीं पर भी अपनी सत्ता गंवाई नहीं, बल्कि सत्ता को बरकरार रखा। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके पास जो एक राज्य था वो पंजाब, वो भी उसने खो दिया। और किसके हाथों खो दिया? आम आदमी पार्टी के हाथों। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की बात ही क्यों की गई, समाजवादी पार्टी को महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपको जानना होगा कि सबसे पहले तो कांग्रेस एक सत्ता में थी, और दूसरा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर एक प्रदेश में, हर एक उसमें एक प्रॉपर उसकी पहुंच है, वहां पर उनके लीडर हैं। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो पार्टियां कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय स्तर तक सीमित हैं, उनका ज़्यादा कोई बड़ा उतना ओहदा नहीं है जितना कांग्रेस का है। तो इसलिए जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के जो अगेंस्ट है या बीजेपी का जो विपक्ष है वो कांग्रेस को ही माना जाता है, क्योंकि अब बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। द बीजेपी ओवरकम the fatigue and popular dissentiment it had accumulated over 5 years in उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर, while the कांग्रेस कोलेप्स इन पंजाब। तो यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी ने मैनेज कर लिया जितनी भी गुस्सा थी इन 5 सालों में। कोविड के कारण भी महंगाई बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों को परेशानी हुई, लेकिन बीजेपी ने उस सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जितनी सरकार थी उसकी सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस अपनी जो सीट है वो नहीं बचा पाई और उसको अपनी सीट गंवानी पड़ी। किसके हाथों गंवानी पड़ी? आम आदमी पार्टी के हाथों। द पॉपुलरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who remained the central figure of the BJP campaign contribute significantly to the party's victory। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी हमें नाम लेना पड़ेगा कि उनने जो रोल निभाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंटली है इस विक्ट्री के लिए। For the Congress and leadership of the Gandhi family has become more of burden going by its move ahead of the election that contribute directly to the party's Punjab debacles। debacles मतलब हार या पराजय कह सकते हो आप। तो यहाँ पर लेकिन जो गांधी फैमिली, यहाँ एक बात करें तो क्योंकि गांधी फैमिली ही चेहरा थी, चाहे पंजाब में कह लो प्रियंका गांधी चेहरा थी, उत्तर प्रदेश में कह लो तो प्रियंका गांधी चेहरा थी। तो ये हमें देखने को मिला है कि मोदी ने तो अपनी चीज़ें संभाल ली, लेकिन ये परिवारवादी पार्टी का जो तमगा बीजेपी ने लगाया और जितनी भी पार्टियों पर लगाया उन सभी पार्टियों की आज वो दुर्दशा हुई है और वो
पंजाब को अपना नहीं संभाल पाए, बल्कि उनके मतलब आगे होने से कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में एक गलत मतलब क्या बोलते हैं कि परिवार वाली जो पॉलिटिक्स है वो वाला परसेप्शन गया और लोगों ने उनको हरा दिया। The resounding victory of AAP in Punjab opened new possibility for the emergence of the national alternative to the BJP, but at the moment the latter electoral appeal appears unassailable। तो यहाँ पर जो एक अल्टरनेटिव की बात करें तो वो एक पंजाब ने जैसे ही पंजाब को जीता आम आदमी पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी एक बीजेपी का एक अल्टरनेटिव उभर कर सामने आई है। बट एट द मोमेंट लेकिन अगर हम इस मूवमेंट पर बात करें तो ये जो लेटर मतलब जो बाद वाले जो मतलब बीजेपी की जो अपील है वो अनसेलेबल दिखाई दी। द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी अपील, वेलफेयर प्रोमिस एंड स्ट्रॉन्गमैन रिथोरिक हेल्प द विनर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक आइडेंटिटी अपील मतलब कि भाई अलग अलग जो वेलफेयर जो जैसे पंजाब की बात करें, अब आइडेंटिकल अपील में आप इस हिसाब से ले सकते हो कि भाई ये हमारे समाज वाले, ये हमारे कास्ट वाले, तो वो एक आइडेंटिकल अपील हो गई। वेलफेयर प्रोमिस कहा था कि भाई हम सब कुछ फ्री में देंगे आम आदमी पार्टी ने, और स्ट्रॉन्ग मैन रिथोरिक हेल्प द विनर। सॉरी, ये बीजेपी के बारे में बात हो रही है। बीजेपी ने चारों राज्यों में ये सब की आइडेंटिकल अपील मतलब कम्युनल मतलब समझ रहे हो ना आप। अब मैं उसको चीज़ को ज़्यादा एलोबरेट करना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस चीज़ को क्यों मतलब आगे बढ़ाऊँ। एंड आप इन पंजाब तो दोनों ही ने, चाहे बीजेपी ने 4 राज्यों में किया और आपने भी पंजाब में किया हो, तो दोनों ही जगह एक जो विनिंग फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों से सामने आया। द पोटेंसी ऑफ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लेइंग एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी इज एट लो एव एज द कोलेस ऑफ समाजवादी पार्टी वर्जन इन यूपी एंड कांग्रेस वर्जन इन पंजाब। सो तो यहाँ पर जो कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स खेली गई यूपी में और पंजाब के अंदर कांग्रेस के द्वारा, यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो उसका क्या हुआ, कोलैप्स हुआ और बुरी तरह से धराशायी हुई। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा चरणजीत सिंह चन्नी को दलित चेहरा बनाकर कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी कई नेताओं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको अपने पार्टी में लास्ट टाइम शामिल किया, और ये इस हिसाब से दिखाया गया कि पार्टी मतलब बीजेपी को वो लोग हरा देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हुई नहीं। डायनेस्टिक मतलब होती है वंशीय पॉलिटिक्स, जैसे कि पिताजी अगर राजनीति में थे तो ये सब चीज़ें वाली। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव अ definitive driving the leadership of many of the party on the losing side are the controlled by the family over the generation। तो यहाँ पर जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी भी बहुत बुरी तरीके से ड्रैगिंग मतलब एक हार हुई। कई पार्टी अगर आप देख लो, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल थी, यूपी में समाजवादी पार्टी थी, इस हिसाब से जितनी भी जो राजवंशी पार्टी थी उनका हार ही हुआ। और कांग्रेस भी एक प्रकार से मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि उनकी माँ, पिताजी, उनकी दादी सभी राजनीति में रहे, तो जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उसमें रहीं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी फैल हुई। द कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय लोकदल, मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स एज ए सबस्टेंस रेडर टू एलिट स्टेटस। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो इस हिसाब से सामने आए कि इन लोगों को रेड करने वाले मतलब इनको धराशायी करने वाले के रूप में सामने आए, और जो एलिट स्टाटल्स थे, जो एलिट किला थे, एलिट नेता थे, उनको धराशायी किया। और कई बड़े बड़े नेता आपने देखा होगा पंजाब के चुनाव में इसमें हारे, जो भी मतलब इन पार्टियों से बिलोंग करते थे, जो भी राजवंशी पार्टियां थी वहाँ से। The UP Chief Minister Yogi Adityanath has risen as a formidable vote catcher for the BJP in the Hindi heartland। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो एक बहुत बड़े वोट कैचर के रूप में उभर कर सामने आए हैं अगर हिंदी हार्टलैंड की बात करें। और हिंदी हार्टलैंड में आप जानते हो उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, कुछ मायनों में मध्य प्रदेश, ये सब कुछ राज्य जो हैं वो आ जाते हैं, झारखंड।
The voter has appeared anguished with inflation, stray cattle menak, poor COVID-19 management and unemployment, but not enough to vote out of the BJP government. तो यहाँ पर जो वोटर्स गुस्सा था, कई चीज़ों को लेकर गुस्सा था, इन्फ्लेशन को लेकर गुस्सा था, पुअर कोविड मैनेजमेंट को लेकर गुस्सा था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर गुस्सा था, लेकिन वो सब चीज़ भी उसे बीजेपी से अलग नहीं कर पाई। मतलब फिर भी उसने बीजेपी को ही वोट दिया। प्रोटेक्टेड एजिटेशन ऑफ फार्मर हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द पोल एज बीजेपी वन द मैनी सीट्स इन एपी सेंटर ऑफ द वेस्ट यूपी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो उसने भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि किसान आंदोलन का जो एपी सेंटर वेस्ट यूपी या पश्चिमी यूपी था, वहाँ पर भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीटें जीती हैं, और वहाँ पर जो भी नॉन जॉट और नॉन मुस्लिम वोटर था, उसने कंसिडरेबली इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि जैसा बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया था उसके तहत ही बिल्कुल उसने मतलब वोट दिया, और आरएलडी अलायंस को वोट नहीं दिया। सेवरल बैकवर्ड कास्ट लीडर्स स्विच्ड फ्रॉम बीजेपी टेंड टू एसपी कैंप, बट ऑर्डिनरी वोटर डिड नॉट फॉलो देम टू एन एक्सटेंट दैट कुड हैव थ्रेटन्ड द बीजेपी। तो यहाँ पर कई ऐसे जो बैकवर्ड नेता थे वो कहाँ समाजवादी पार्टी में जाकर मिल गए, लेकिन उनके जो सपोर्टर थे वो उस लेवल पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़े जिस लेवल पर, जिस एक्सटेंट पर वो नेता क्लेम कर रहे थे कि अब तो बीजेपी साफ हो जाएगी और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी को दे देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर कास्ट के नेता उस समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो ये सब चीज़ें भी काम नहीं की और बीजेपी को ही वोट मिला। द एसपी मोर देन डबल इट्स टैली ऑफ 2017 वट इट्स स्टिल फेल शॉर्ट। तो यहाँ पर अगर 2017 के बाद की बात करें तो नो डाउट समाजवादी पार्टी ने अपनी जो टैली है उसको डबल किया है, लेकिन वो बहुत दूर है मेजॉरिटी वाले सेगमेंट से। It could not wash off its image behind the party that provide protection to criminal and favor यादव and मुस्लिम। और यहाँ पर बीजेपी समाजवादी पार्टी इस बात पर सफल नहीं हो पाई कि उस पर जो तमगा लगा है कि वो क्रिमिनल को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है और यादव और मुस्लिम को सपोर्ट करती है, तो उसका जो है वो तमगा हटा नहीं पाई। द इलेक्शंस ऑफ डेसिमेशन ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी हेल्पिंग बीजेपी मोर देन एसपी। तो यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो तहस नहस या क्या कहें बेड़ा गर्क हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़्यादा मदद की है बजाय एसपी के, क्योंकि फिर वो वोटर एसपी की तरफ नहीं मुड़ा, वो वोटर बीजेपी की तरफ मुड़ गया। द कांग्रेस ओनली हेल्प क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर फॉर एसपी अलायंस एंड बेयरली ओपन इट्स अकाउंट। तो यहाँ पर कांग्रेस की तो बात ही करना ये मतलब कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया एसपी अलायंस के लिए और उसने अपने दरवाजे बंद रखे, क्योंकि जो पार्टी जो नेता एसपी में जाकर मिल गए वो अगर कांग्रेस के साथ आते तो कुछ हो सकता है, कहीं न कहीं वोट कटती या कुछ होता, लेकिन वो हुआ नहीं। पंजाब वोटर दैट हैव गिवन डिसाइसिव मैंडेट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रोमिस्ड बाय द आप विच 192 आउट ऑफ 170 सीट। तो यहाँ पर पंजाब की बात करें तो उसने नो डाउट एक सरकार बदली है और सरकार भी एक बहुत बड़े उससे बदली है और एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक राजनीति का उदय करवाया है, जिसमें 92 सीट दी 117 सीट में से। आप which has been in power in Delhi for the 7 years has built a reputation for its welfare scheme, particularly in health and education, two sector that voter care lot about। तो यहाँ पर जो अगर पंजाब जो आप पार्टी की बात करें तो उसका सीधा सा सुगो मोटो क्या था या उसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी कि वो हेल्थ और एजुकेशन पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया और उसी चीज़ को उसने प्रचारित किया कि दिल्ली में उसने क्या क्या किया और उसी हिसाब से वो यहाँ पर भी प्रचारित करेगी। दैट रिप्यूटेशन स्टूड अप इन गुड स्टेट इन पंजाब वाइल द कांग्रेस एंड शिरोमणि अकाली दल वर नॉट इन बाय द वर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस। लेकिन आपने तो ये सब प्रॉमिस किए और ये चीज़ की कि हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इन अपने जो पुराने पाप हैं
उनका जो वर्णन है उसको नहीं धो पाए, और हमें जो सामने जो दिखाई दिया वो सबके सामने है। The projection of Bhagwant Mann as a chief minister helped up, while the Congress seems to have gained little by advertising the Dalit identity of Charanjit Singh Channi, who was appointed chief minister just 5 months ahead of the election. तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन किया गया भगवंत मान का चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो काम कर गया। और हाँ, नो डाउट 5 महीने पहले जो चरणजीत सिंह चन्नी को भी बुलाया एज अ दलित आइडेंटिटी, तो उसने भी कुछ हद तक काम किया और कांग्रेस ने 18 सीटें जीती। द डेसिमेशन ऑफ शिरोमणि अकाली दल सिग्नल द डिमिनिशिंग द अपील ऑफ पंथिक और सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का गिरना ये शो करता है कि जो पंथिक पॉलिटिक्स पंजाब में चलती थी, जो सिख रिलीजियस ग्रुप के बेस पे जो पॉलिटिक्स पंजाब में चलती थी, उसका क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, वह उसका धराशायी हो गई ये वाली पॉलिटिक्स। द संयुक्त समाज मोर्चा एन अमालगेमेशन ऑफ 22 पंजाब बेस्ड फॉर्मर आउटफिट दैट spearheaded the agitation that forced the center to withdraw 3 controversial law that it had enacted failed to make any political impact। तो जो 22 पंजाब बेस्ड जो किसान संगठन थे, वो भी इसमें बुरी तरीके से धराशायी हुए और उनका भी कोई मतलब इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला। जबकि इन्हीं संगठनों ने ये मतलब वर्तमान गवर्नमेंट को तीनों किसान कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया था। द बीजेपी रिटेन पावर थ्रू द कांग्रेस पुट अप स्टेट फाइट। तो यहाँ पर अगर हम गोवा की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी पावर में आई, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने भी एक अच्छी फाइट दी। गोवन कैन ब्रीथ इजी नाउ दैट स्टेट इज नॉट हीटिंग टू एट अनदर राउंड ऑफ द स्कल्डोगरी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गोवा के लोग थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से बीजेपी को मैंडेट मिला है, तो बीजेपी इजीली सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं है कि लगभग भंग असेंबली लास्ट ईयर की तरह बना दी थी और फिर बीजेपी को जैसे तैसे करके अपनी सरकार बनानी पड़ी थी। तो इस बार ऐसा नहीं है। द बीजेपी वॉज ऑल्सो हेल्प बाय द डिवीजन ऑफ वोट बाय प्लेयर सच एज द महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, द तृणमूल कांग्रेस एंड आप। तो यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो गोवा में बीजेपी की मदद किस किस ने की, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, आप और तृणमूल कांग्रेस, इनने भी बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद की, क्योंकि जो वोट कटा है या जो वोट इन पार्टी को मिला वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग होकर मिला है। बीजेपी का कोर वोटर इनके पास नहीं गया है। द बीजेपी स्ट्रेटजी ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम बेनिबिलिटी यील्डेड रिच डिविडेंड फॉर द पार्टी। और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है कि वो एक सर्वे करवाते हैं और जो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी होती है उसी को टिकट देते हैं। तो ये वाली चीज़ भी बीजेपी की काम कर गई। मणिपुर डिड नॉट escape द जनरल ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर पीपल tend to vote for the party or coalition in power at the center since the state are dependent on Delhi for the fund। तो यहाँ पर मणिपुर की बात करें या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो हमेशा उस पार्टी को सत्ता में देखते आए हैं राज्य में जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो या वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कोआलिशन में हो। तो नॉर्थ ईस्ट का यही ट्रेंड रहा है कि जो सरकार केंद्र में होगी, मणिपुर के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग उसी पार्टी को, उसी सरकार को ही जिताते हैं। द बीजेपी इमर्ज ऑन द टॉप एंड कांग्रेस कट अ सॉरी फिगर बिहाइंड द स्मॉलर पार्टी सच एज द नागल पीपल फ्रंट। तो यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, लोकल पार्टियाँ, उसके पीछे खड़ी हो गई। मतलब उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो उसके पीछे खड़ा होना पड़ा। द इलेक्शन वाज bereft of the emotional issue and the BJP gained from its development rhetoric। तो यहाँ पर अगर बात करें इलेक्शन की तो यहाँ पर जो इमोशनल इशू हैं वो काम कर गए और बीजेपी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से भुनाया। द डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द मीटेस्ट community that dominate the Imphal and Jeribam Valley comprising 40 of the state 60 seat failed to get traction। तो यहाँ पर जो
इम्फाल के अंदर थे और जेरी बम के वैली के अंदर जो लगभग 40 सीटों पर एक ट्राइब, मेटिस ट्राइब जो थी वो जो डोमिनेट करती है, उसकी मांग क्या थी कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, तो वो भी फेल्ड कर गई। नीदर डिड कंट्रोवर्शियल डिमांड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द ट्राइबल काउंसिल स्ट्रेडलिंग द 20 कॉन्स्टिट्यूंसी इन द हिल। तो यहाँ पर एक और कंट्रोवर्शियल डिमांड थी कि उन ट्राइबल काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, तो वो चीज़ भी फेल कर गई। द उत्तराखंड द बीजेपी retained the power despite setback it had deal with, while the Congress squandered chance getting bogged down in the internal power tussle। तो यहाँ पर बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर ही 2 या 3 मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर, फिर भी उस सेटबैक या उस परेशानी को ओवरकम करते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस अपनी अंतर्कलह का ही शिकार हो गई। लेकिन एक बात देखी जाए तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी का हारना एक एम्बरेसमेंट है किसके लिए, बीजेपी के लिए, या एक मतलब एक इज्जत वाली बात है कि आपका मुख्यमंत्री ही हार गया। द फ्रेश फेस वुड मीन अ फोर्थ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर इन लिटिल ओवर ईयर। और अगर फोर्थ पर्सन किसी को लाया जाता है तो ये इस हिसाब से देखा जाएगा कि आपने एक साल के अंदर लगभग 4 चीफ मिनिस्टर बदल दिए। The BJP and have gained huge momentum ahead of 2024. आप durability as a viable national alternative will be put to the test। तो यहाँ पर अगर बीजेपी एंड आप ने जो मोमेंटम गेन किया है अभी के चुनावों में, वो कहीं ना कहीं 2024 में भी देखने को मिलेगा, और आप एक महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में या व्यवहारिक विपक्ष के रूप में, विकल्प के रूप में शामिल निकल कर सामने आएगा। सो फॉर it has not shown either the organizational strength or the political vision to be national level player. Indeed, there is no party that can challenge the BJP। तो अभी तक अगर देखा जाए तो जो भी मतलब राष्ट्रीय पार्टी हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पर ही कमांड वो कर रहे हैं कटाक्ष, कि उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और एक पॉलिटिकल विजन देखने को नहीं मिला है। लूज कोआलिशन एंड लफ, जो कि मतलब बीजेपी को क्या कर पाए, चैलेंज कर पाए, और इसका परिणाम क्या है कि लूज कोआलिशन है रीजनल पार्टी और लेफ्ट पार्टी के साथ, विद और विदाउट द कांग्रेस एट द हेड माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंट अमंग वोटर। तो यहाँ पर चाहे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे विपक्षी पार्टियाँ एक कोआलिशन के थ्रू, चाहे आप कांग्रेस के साथ हों चाहे कांग्रेस के साथ ना हो, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उनको विपक्ष के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। ये आपने कई जगह अलाउंस देख लिए होंगे राज्य स्तरीय चुनाव में। पिछली बार जब देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गई थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन फिर भी वोटर्स ने उनको तवज्जो नहीं दी थी। तो एक लूज जो कोआलिशन है या एक जो लोग मतलब जो कोआलिशन वाला सरकार होती है, वो एक उतना सफल आजकल हो नहीं रहा है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। सो थैंक यू फॉर टुडे।